हाय एवरीवन। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे आज की इस न्यू वीडियो पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके परिवार भी अच्छे होंगे। तो आप सभी को आज की इस न्यू स्टोरी वीडियो पे स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी लोग को एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी बताएंगे और जो कि आपके जीवन में ऊर्जा भर देगा। तो आप सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को हर किसी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी स्टोरी मिल सके और वो लोग भी मोटिवेटेड रहे। सो और आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगेगा वो भी आप कमेंट में बताइएगा। और आप सभी लोग कैसे हैं ये भी बताना। जो चलिए आज की स्टोरी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का स्टोरी का नाम रहेगा हमारा थोड़ा सा रुकिए बस एक सेकेंड। जायरन का सपना। जायरन एक छोटे से हिल टाउन रिवंस ग्राम में रहता था। नाम जितना यूनिक था उतना ही उसकी सोच भी अलग था। उसका उसका नाम जितना यूनिक था उसका सोच भी उतना अलग थे। घर की कंडीशन नॉर्मल थी। पापा एक स्मॉल स्टेशनरी शॉप चलाते थे और माँ सिलाई का काम करती थी। जायरन बहुत ही काम, साइलेंट और ऑब्जर्व करने वाला लड़का था। लोगों को लगता था कि वो ज़्यादा बोलता नहीं, मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं है, पर रियलिटी बिल्कुल उल्टा था। जयरन के माइंड आइडियाज से भरा रहता था। उसके सपना था कि वो फ्यूचर में इनोवेटर बने, ऐसा इंसान जो लोगों की लाइफ इजी बनाने के लिए स्मार्ट इनोवेशन क्रिएट करे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रिवंसग्राह में ना प्रॉपर इंटरनेट, ना लैब्स, ना कोई टेक्नोलॉजी सेंटर। स्कूल में भी सिर्फ एक ओल्ड कंप्यूटर था जो हमेशा हैंग होता रहता। फिर भी जयरन जब भी उस कंप्यूटर के पास जाता उसके अंदर एक अलग सी स्पार्क जगती। वो सोचता एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जिसके बारे में इस टाउन में लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। उसके दोस्त इसे मजाक में साइंटिस्ट वावा बोलते थे, पर जायरन कभी बुरा नहीं मानता। वो हमेशा स्माइल करता और कहता एक दिन मैं सच में साइंटिस्ट बन जाऊंगा। वो क्या कहता, एक दिन मैं सच में साइंटिस्ट बन जाऊंगा। एक दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट हुई। स्टेट टेक्नोलॉजी कंपटीशन होने वाला था जिसमें स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंट कर सकते थे। जायरन के दिल में तुरंत एक आइडिया आया, पर उसके पास ना टूल्स, ना प्रॉपर मटेरियल, ना कोई गाइड। लेकिन सपना बड़ा हो तो जर्नी मुश्किल नहीं ब्यूटीफुल बन जाती है। और जायरन ने डिसाइड कर लिया मैं पार्टिसिपेट करूँगा, चाहे मुश्किल कितनी भी हो। स्टेट टेक्नोलॉजी कंपटीशन का फॉर्म लेने के बाद जायरन के अंदर एक्साइटमेंट भी था और थोड़ी सी टेंशन भी। रिवंसग्राह जैसी जगह में रहकर कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं था। उस गांव से रह के मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना आसान नहीं था।
लेकिन जायरन ने पेपर और पेंसिल ली और अपने आइडिया का पहला रफ स्केच बनाया। स्मार्ट एनर्जी सेव डिवाइस। क्या था? स्मार्ट एनर्जी सेव डिवाइस, जो स्मॉल हाउस में भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होने से रोक सकते थे। आइडिया स्ट्रॉन्ग था, पर प्रॉब्लम ये थी कंपोनेंट्स कहाँ से मिलेंगे, टूल्स कैसे अरेंज होगा, प्रोजेक्ट बनाना कैसे सीखना है जब प्रॉपर गाइडेंस से नहीं। उसके पापा ने जब देखा कि जायरन फॉर्म भर रहा है तो उन्होंने पूछा, बेटा ये सब करने में पैसे लगेंगे, संभाल पाओगे? जायरन ने धीरे से कहा, पापा मैं ट्राई करना चाहता हूँ, आप बस सपोर्ट कर दीजिए। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते बोले, सपना देखना अच्छा होता है जायरन, और उनके लिए मेहनत करना और भी अच्छा। मैं तेरे साथ हूँ। उस रात जायरन ने एक छोटी डायरी बनाई जिसमें लिखा, प्रोजेक्ट का प्लान, रिक्वायर्ड मटेरियल्स, डेली टास्क, वीक पॉइंट्स, टाइम टेबल्स। नेक्स्ट डे स्कूल का साइंस टीचर मिस्टर कबीर से गाइडेंस लेने गया, बट टीचर ने सीधा बोल दिया, जायरन तुम्हारे आइडिया अच्छा है पर कंपटीशन का लेवल हाई होता है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम वेस्ट मत करो। एक सेकंड रुकिए। जायरन एक सेकंड के लिए चुप हो गया। उसे लगा जैसे उसके ड्रीम पर पानी फिर दिया हो, लेकिन उसने अपनी डायरी को टाइट पकड़ा और बोला, सर मैं ट्राई करूंगा, चाहे प्रोजेक्ट कैसे भी बनाए, पर मैं बनाकर ही रहूंगा। उसने हार नहीं माना। असल कबीर सर ने थोड़ा सोचा और फाइनल कहा, ठीक है, अगर तुम इतने सीरियस हो, मैं जितना गाइड कर सकता हूँ करूँगा। उस दिन जायरन घर लौटते वक्त पहली बार कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। हवा में ठंडी सी फ्रेशनेस थी, जैसे उसके सपना उसके आसपास चल रहा हो। रात होते ही जायरन ने अपने प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू किया। ओल्ड वायर्स, ब्रोकन टॉयज से निकलने वाले स्पेयर पार्ट्स, ओल्ड चार्जर सर्किट्स, जो मिला उससे प्रोजेक्ट बिल्ड करने लगा। काम स्लो था पर उसका जज्बा स्ट्रॉन्ग था। वो जानता था ग्रेट कार्य हमेशा स्मॉल शुरुआत से ही होता है। जायरन ने अपना काम डेली रूटीन बना लिया था। स्कूल से आकर वो सीधा प्रोजेक्ट पर काम करता। कभी वायर्स गलत जड़ जाता, कभी सर्किट शॉर्ट हो जाता, पर हर गलती से वो कुछ न कुछ नया सीख लेता। रिवन सागर के लोग कभी कभी उसकी बालकनी में लटके हुए टूल्स देखकर मजाक भी बनाते, जायरन साइंटिस्ट बनेगा, अरे ये तो स्कूल का कंप्यूटर भी ठीक नहीं कर पाता, इसका प्रोजेक्ट कंपटीशन सेंटर तक पहुंचने से पहले टूट जाएगा। जायरन सुनता था पर इग्नोर करता था। उसका फोकस सिर्फ एक चीज पे था, मुझे रिजल्ट बनाना है, लोगों का सोचना नहीं बदलना। एक दिन उसका क्लोज दोस्त रिवन उसके घर आया। वो टेबल पर बैठकर पार्ट्स देखकर हैरान हो गया। रिवन बोला, ब्रो तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? कंपटीशन में बिग सिटीज के स्टूडेंट आएंगे, उनके पास प्रॉपर लैब्स होती हैं, हम उनसे compete नहीं कर सकते। जायरन ने काम वॉइस में कहा, हम हम compete करना नहीं जा रहे, हम अपना बेस्ट देना जा रहा है। उसके जवाब सुनकर रिबन कुछ सेकंड तक साइलेंट हो गया, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम नहीं रुक रहे तो मैं भी हेल्प करूँगा। वो दोनों मिलकर पुराने शॉप्स में गए, स्क्रैप मटेरियल कलेक्ट किए और उन्हें नया कंपोनेंट की तरह यूज किए। रिबन के आने से स्पीड बढ़ गई। अब जायरन को लगा, मैं अकेला नहीं हूँ, और कंपटीशन से सिर्फ 10 दिन पहले एक बड़ा शौक लगा। एक रात सर्किट टेस्ट करते वक्त स्पार्क निकले और पूरा सेटअप बर्न हो गया।
पूरा डिवाइस ब्लॉक हो गया। उसका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जायरन ने बर्न प्रोजेक्ट को टेबल पर देखा और पहली बार उसका कॉन्फिडेंस हिल गया। उसने डायरी में लिखा, क्या मैं ये सब कर भी पाऊंगा? रात को माँ ने उसे सैड फेस में देखकर कहा, जायरन, हाथ तब होती है जब इंसान रुक जाए। गलती से प्रोजेक्ट जलाए पर तुम्हारा टैलेंट नहीं। उनके वर्ड्स से जायरन की आंखों में फिर से स्पार्क आ गया। वो उठकर बोला, मैं दोबारा बनाऊंगा, चाहे एक एक पार्ट क्यों ना जोड़ना पड़े। और उस रात से जायरन ने जीरो से नया प्रोजेक्ट बनाने की जर्नी शुरू की। ये पार्ट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन रहा था, क्योंकि कभी कभी सपना पूरा होने से पहले टूटना जरूरी होता है, ताकि इंसान उससे और स्ट्रांग बनकर जोड़े। बर्न हुआ प्रोजेक्ट टेबल पर पड़ा था। वायर्स बिखरी हुई थी। स्मेल ऑफ बर्न सर्किट्स अभी भी रूम में थी। एक पल के लिए लग रहा था सब खत्म हो गया, लेकिन जायरन ने डिसाइड कर लिया था, मैं गिव अप नहीं करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अर्ली उठ गया। सुबह की ठंडी हवा में उसके माइंड फ्रेश हो गया और उसने नया प्लान बनाया। पुराने पार्ट्स को रिसाइकिल करूँगा, रिवन को मैकेनिकल पार्ट संभालने दूंगा, सिर्फ एसेंशियल फीचर्स ही ऐड करूँगा। रोज 3-4 आवर्स फिक्स टाइम के साथ काम होगा। जब रिवन आया और उसने बर्न डिवाइस देखा तो उससे हैरान पूछा, तू फिर से स्टार्ट करेगा? जयरन ने मुस्कुराते बोला, प्रोजेक्ट चल गया है रिवन, पर मैं नहीं। दोनों ने मिलकर नया डिवाइस का बेस बनाया। इस बार जायरन हर स्मॉल डिटेल्स पर डबल चेक करता, वोल्टेज, सोल्डर पॉइंट, वायर कनेक्शन, करंट फ्लो। एक भी रिस्क लेने का चांस नहीं था। कंपटीशन में बस 7 दिन बचे थे। दिन में स्कूल, होमवर्क और रात में प्रोजेक्ट। कभी कभी जायरन की आंखें नींद से बंद हो जाती थी, पर वो कोल्ड वाटर से फेस वॉश करके फिर से काम पर लग जाता। कभी सर भी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देते, कभी कभी गाइडेंस देते और बोलते, मिस्टेक से मत डरो। मिस्टेक का मतलब है हम ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हो। मीन्स नहीं, उसने क्या बोला, मिस्टेक से मत डरो। मिस्टेक्स का मतलब है तुम ट्राई कर रहे हो। जायरन और रिवन का प्रोजेक्ट फाइनली शेप लेने लगा। इस बार डिवाइस पुराने वर्जन से भी ज़्यादा स्टेबल था। एक छोटा सा एनर्जी सेंसर, एक एलईडी इंडिकेटर और पावर कंट्रोल चिप, सब सही काम कर रहा था। जब डिवाइस वर्किंग कंडीशन में आया, जायरन ने टेस्ट किया और डिवाइस फ्लॉलेस काम कर गया। एलईडी ग्लो और एनर्जी सेवर मोड परफेक्टली ट्रिगर हो गया। रिवन एक्साइटमेंट में चिल्ला पड़ा, ब्रो दैट्स इज अमेजिंग, ये सच में वर्क कर रहा है। जायरन ने डीप ब्रेथ। उसके चेहरे पे वो स्माइल थी जो सिर्फ तब आती है जब इंसान स्ट्रगल के बाद सक्सेस देखता है। उस टाइप का उसके चेहरे पे स्माइल आ गया। पर अभी एक प्रॉब्लम और बाकी थी, प्रेजेंटेशन। अभी क्या बाकी था? प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम बाकी था। जायरन ब्रिलियंट आइडियाज वाला लड़का था, पर स्टेज पर बोलने से थोड़ा नर्वस हो जाता था। उसने मिरर के सामने प्रैक्टिस स्टार्ट की, कैसे इंट्रोड्यूस करें, डिवाइस का पर्पज क्या है और दुनिया में इसका यूज क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले दिन उसकी वॉइस सेखी थी, दूसरे दिन थोड़ा कॉन्फिडेंट, तीसरे दिन उसकी स्पीच बिल्कुल क्लियर और पावरफुल लगने लगे। कंपटीशन से एक दिन पहले जायरन ने डायरी में लिखा, मैं रेडी हूँ, जो भी होगा मैं पूरा दिल लगा कर परफॉर्म करूँगा। उस रात वो जल्दी सो गया। कल उसका सपने का पहला बड़ा एग्जाम था।
कंपटीशन का दिन आखिर आ ही गया। रिवनसग्र जैसे क्वाइट टाउन छोड़कर जायरन और रिवन स्टेट कैपिटल बेलेस्ट्रा सिटी में पहुंच गए। यहाँ उनके पहले इतने बड़े इवेंट ये उनका पहला इतना बड़ा इवेंट था। शाइनी लाइट्स, बिग पोस्टर, स्मार्ट स्टूडेंट, प्रोफेशनल जजेस, हर चीज़ न्यू और एक्साइटिंग लग रही थी। जायरन का प्रोजेक्ट स्मॉल टेबल पर सेट किया गया। अराउंड उसके पास दूसरे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट थे। कोई रोबोट लाया तो कोई एआई डिवाइस, कोई स्मार्ट व्हील चेयर। सब देखकर रिवन थोड़ा टेंशन आ गया। उसने धीरे से कहा, ब्रो, उनके प्रोजेक्ट बहुत एडवांस लग रहे हैं। जायरन ने शांतली बोला, एडवांस होना जरूरी नहीं, यूजफुल होना जरूरी है। वो दोनों एक दूसरे को कॉन्फिडेंट स्माइल देकर सेटअप रेडी करने लगे। सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ, पार्टिसिपेंट प्लीज स्टैंड बाय योर प्रोजेक्ट, जजेस राउंड इज स्टार्टिंग। जायरन के हैंड्स थोड़े कोल्ड हो गए, दिल फास्ट बीट कर रहा था, पर उसने सांस लेते हुए अपने आप से बोला, मैं इतना दूर आया हूँ और पीछे मुड़ने का कोई रीज़न नहीं। उसने क्या बोला, मैं इतना दूर आया हूँ और पीछे मुड़ने का कोई रीज़न नहीं। जजेस टेबल से टेबल तक आ रहे थे। जब वो जायरन के पास आए, उन्होंने इंटरेस्ट से डिवाइस को देखा। एक जज ने पूछा, ये कैसा काम करता है? जायरन ने कामली एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया। डिवाइस ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट को डिटेक्ट करता है, एलईडी यूजर को अलर्ट करती है, एनर्जी सेविंग मोड एक्टिवेट हो जाती है और ये लो इनकम हाउस में बहुत हेल्पफुल होगा। जजेस इम्प्रेस लग रहे थे, पर एक जज ने थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा, अगर ये डिवाइस रूरल एरियाज में लगाया जाए जहाँ वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत होता है, तो क्या ये हैंडल कर पाएगा? जायरन एक सेकंड के लिए सोचा, फिर कॉन्फिडेंटली बोला, सर, मैंने इससे स्मॉल स्टेबलाइजिंग सर्किट रेडी किया है। इससे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दोनों हैंडल हो जाता है, और अगर पावर अनसेफ लिमिट क्रॉस करे, डिवाइस ऑटोमेटिक शटडाउन मोड में चला जाता है। जज की आंखों में क्लियरली इंटरेस्ट नजर आया। गुड, वेरी इनोवेटिव। रिवन साइड से क्वाइटली स्माइल करता हुआ खड़ा था। उसे लग रहा था ब्रो ने सही में कमाल कर दिया। फिर आया रिजल्ट का टाइम। इवनिंग में रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। हॉल में सस्पेंस था। सब स्टूडेंट साइलेंटली सीट्स में बैठे थे। जायरन के हाथ थोड़े शेक हो रहे थे, पर उसकी आईज कॉन्फिडेंट थी। होस्ट ने माइक उठाया, थर्ड पोजीशन गोज टू किसी और का नाम, सेकंड पोजीशन गोज टू फिर किसी और का नाम। हॉल में थोड़ी साइलेंस हो गई। फिर होस्ट ने अनाउंस किया, फर्स्ट पोजीशन गो टू जायरन फ्रॉम रिवनसागढ़। हॉल में लाउड क्लैप्स गुनगुनाने लगे। रिवन लिटरली खड़े होकर चिल्ला पड़ा, यस ब्रो, यू डिड इट। जायरन शौक में खड़ा था। उसके चेहरे पर वो हम्बल इमोशनल स्माइल थी जिसमें स्ट्रगल भी था, कॉन्फिडेंस और सक्सेस की लाइट भी। स्टेज पर जाते वक्त उसने एक बात रियलाइज की, मेरे सपने सिर्फ मेरे नहीं, इसमें मेरी पेरेंट्स, रिवन और मेरी पूरी मेहनत का हिस्सा है। ट्रॉफी लेते वक्त जायरन की आंखों में थोड़ी आंसू की चमक थी। जज ने कहा, तुम्हारा सिंप्लिसिटी और पर्पस ही तुम्हारे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जायरन ने हार्ट से थैंक यू बोला, पर ये बस शुरुआत थी। जायरन का सपना अभी और बड़ा होने वाला था। आपको अभी तक स्टोरी कैसा लग रहा है आप बताइएगा। तो हम अभी आपको नेक्स्ट वीक बताएंगे। वो बहुत
आप फिक्र मत कीजिए, बहुत बड़ा स्टोरी है, आप आराम से सुनते रहिए और कैसे लग रहा है आप हमें बताते रहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, कंपटीशन जीतने के बाद जायरन के लिए सब कुछ सडनली चेंज होने लगा। उसका नाम न्यूज़पेपर में आया, स्कूल में स्पेशल असेंबली हुई और लोग जो पहले उसको मजाक बनाते थे अब रेस्पेक्ट से उसे यंग इनोवेटर जायरन कहने लगे। लेकिन जायरन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट था घर लौटकर अपने पापा और माँ को ट्रॉफी देना। उन्होंने ट्रॉफी हाथ में ली और माँ की आंखों में इमोशनल आंसू आ गए। पापा ने टाइट हग दिया और बोले, बेटा तुमने हमारे सपने पूरे किए, आज से तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत मेरी जिम्मेदारी। जायरन ने सबके बोला, पापा ये ट्रॉफी मेरी नहीं हम सबकी है। कंपटीशन के कुछ दिन बाद जायरन को एक ईमेल मिला बेलस्ट्रेट टेक इंस्टीट्यूट से, स्टेट का सबसे बड़ा टेक्निकल लर्निंग सेंटर। ईमेल में लिखा था, जायरन वी वांट टू ऑफर यू ए फुल स्कॉलरशिप इन आवर यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम। ये सुनते ही रिबन लिटरली जंप करने लगा। ब्रो, उसने बोला, ब्रो फुल स्कॉलरशिप, तेरा लाइफ तो ऑफिशियली चेंज हो गया। जायरन भी एक्साइटेड था पर थोड़ा नर्वस भी। इंस्टीट्यूट बिग सिटी में था, घर और रिबनसागर से दूर जाना मुश्किल था। रात को टेरेस पर बैठा था, हवा ठंडी थी और आसमान में स्टार्स ब्राइट। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर मैं यहाँ रुका तो शायद सेफ रहूँगा, पर अगर मैं आगे गया तो शायद मेरी लाइफ बन जाएगी। माँ उसके पास आई और क्वाइटली बोली, जायरन परिंदे जब बड़े होते हैं ना तो उन्हें आसमान में उड़ना पड़ता है। ये वर्ड सुनते ही जायरन के फियर मेल्ट हो गया। उसने डिसाइड किया, मैं बिलस्ट्रा जाऊंगा और अपने फैशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। बिलस्ट्रा सिटी में फास्ट है, हाईटेक बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बसेस, डिजिटल लैब्स, हर कर्नर एडवांस था। इंस्टीट्यूट में जायरन को वर्ल्ड क्लास लैब्स देखकर सच में शौक लगा। रोबोटिक आर्म्स, एआई सर्वर, 3D प्रिंटर्स, कोडिंग स्टूडियोज। उसके माइंड लिटरली एक्सप्लोड हो रहा था क्रिएटिविटी से। उसकी मुलाकात कुछ नए स्टूडेंट से हुई। अनीसा एक स्मार्ट कडर, ध्रुव रोबोटिक्स क्रेजी गाय, मिंटू 3D डिजाइन एक्सपर्ट। जायरन के पहले थोड़ा awkward फील हुआ क्योंकि सब बहुत ही एडवांस नॉलेज वाले थे, पर धीरे धीरे जायरन का नेचुरल टैलेंट समझ लगे। ऐसे ना एक दिन आयशा ने एक दिन बोला, तुम बार बार स्मॉल टाउन बोलकर अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करो जायरन, तुम्हारा दिमाग हम सबसे फास्ट काम करता है। यह सुनते ही जायरन के कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला। इंस्टीट्यूट का फर्स्ट बिग असाइनमेंट था, मेक समथिंग दैट कैन हेल्प सोसाइटी। जायरन के दिमाग में एक आइडिया स्पार्क हुआ, ए स्मार्ट लो कॉस्ट डिवाइस जो विलेज में इलेक्ट्रिसिटी के स्टेबल रखे और पावर कट्स रिड्यूस करे। आयशा, ध्रुव और मिंटो उसके टीम में आ गए। यह प्रोजेक्ट जायरन के लिए सिर्फ असाइनमेंट नहीं, एक मिशन बन गया, क्योंकि वो जानता था विलेजेस में पावर प्रॉब्लम सबसे बड़ा चैलेंज है और अगर ये डिवाइस बन गया तो कई फैमिलीज की लाइफ इजी हो जाएगी। जायरन ने बोर्ड पे स्केच बनाया, आइडियाज दिया, सर्किट टेस्ट किया, टीम को लीड करने लगा और धीरे धीरे प्रोजेक्ट लाइफ में आने लगा। पर जायरन को अभी नहीं पता था कि यह प्रोजेक्ट उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है। फिर क्या हुआ आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। जायरन का नया प्रोजेक्ट रूरल पावर स्टेबलाइजर डिवाइस अब पूरा शेप ले रहा था। टीम में एनर्जी हाई थी, आइडियाज फ्रेश था और लैब्स में रात तक लाइट्स जल रही थी।
मतलब वो रात भर तक वो कर रहे थे, मतलब मेहनत कर रहे थे, वो अपने डिवाइस बना रहे थे। आयशा कडिंग कर रही थी, ध्रुव हार्डवेयर टेस्ट कर रहा था, मिंटू 3D पर्स डिजाइन कर रहा था और जायरन सबको गाइड करते हुए प्रोजेक्ट लीड कर रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, पर जब कोई सपना बड़ा होता है तो उसकी टेस्टिंग और भी बड़ी होती है। एक रात टीम ने फाइनल प्रोटोटाइप को टेस्ट किया। पर्पस सिंपल था, लो वोल्टेज एरिया को सिमुलेशन और डिवाइस का रिएक्शन। सिमुलेशन स्टार्ट होता है, बज डिवाइस से एक सडन स्पार्क निकला, इंडिकेटर लाइट्स ब्लिंक करते करते ऑफ हो गए और पूरा सर्किट डेड हो गया। ध्रुव शक में बोला, ये कैसे फेल हो गया? वी कैलकुलेटेड एवरीथिंग। आयशा पोस्टेड होकर बोला, इससे वीक सबमिशन है, हम जीरो से कैसे स्टार्ट करेंगे? जाहिरन साइलेंट खड़ा था, वो फेल होने का दर्द पहले भी देख चुका था, पर इस बार टीम का प्रेशर भी उसके कंधे पर था। उसने काम लिखा, गाइस फेलियर का मतलब है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हमारा आइडिया वीक होता तो ये इतना ट्राई नहीं करता। टीम ने जायरन को देखा, उन्हें लगा जैसे वो खुद भी एनर्जी स्टेबलाइजर हो। जब टीम अनस्टेबल होती, जायरन सबको स्टेबलाइज कर देता। जायरन ने पूरी रात सर्किट एनालाइज किया, अनीसा ने लॉक्स चेक्स किए, ध्रुव मैकेनिकल फॉल्ट्स देखने लगा, मिंटू ने कैशिंग एरर्स चेक किया। आफ्टर 4 आवर्स जायरन को एक स्मॉल पेटेंट मिला। एक माइक्रोचिप ओवरलोड हो रही थी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशन स्पाइक। जायरन एक्साइटेड होकर बोला, गाइस प्रॉब्लम चिप की लिमिट में थी, अगर हम इसे एक स्मॉल बैकअप कैपेसिटर से सपोर्ट दे दें, डिवाइस क्रैक प्रूफ हो जाएगा। टीम स्टोन थी। आयशा ने तुरंत कोड अपडेट किया, ध्रुव ने सर्किट रिडिजाइन किया, मिंटू ने केसिंग को हीट सेप बनाया और फाइनली न्यू प्रोटोटाइप रेडी हो गया। टेस्ट शुरू हुआ, सिमुलेशन, हाई फ्लक्चुएशन, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, सब एक के बाद एक, और इस बार डिवाइस परफेक्टली स्टेबलाइज हो गया। इंडिकेटर स्मूथ ग्लो कर रहा था, नो स्पार्क, नो एरर, नो फेलियर। आयशा लिटरली जंप करने लगी, यस इट्स वर्किंग। ध्रुव ने आयरन के शोल्डर पर पंच मारा, ब्रो तुम जीनियस हो। मिंटू हंसकर बोला, और लीडर भी। जायरन ने सिर्फ हल्का सा स्माइल किया, उसके लिए ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं था, ये उसके लाइफ का मिशन था। इंस्टीट्यूट का हेड साइंटिस्ट डॉक्टर रायगन ने अनाउंस किया, नेक्स्ट वीक बेस्ट प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड फॉर नेशनल साइंस एक्सपो। कहाँ के लिए वो सिलेक्ट होगा? नेशनल साइंस एक्सपो के लिए। अगर उनका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया तो ये लोग भी वहाँ पे चले जाएंगे। फिर क्या हुआ? नेशनल, देश भर का बेस्ट स्टूडेंट, इंटरनेशनल जजेस और 1000 विजिटर्स। जायरन का हार्ट बीट बढ़ गया, पर उसके अंदर एक्साइटमेंट की एक नई वेव भी चल रही थी। आयशा ने कहा, जायरन अगर तुम्हारे डिवाइस सिलेक्ट हो गया तो पूरा इंडिया देख लेगा तुम्हारी टैलेंट। रिवोन को वीडियो कॉल आया, उसने चिल्लाकर बोला, ब्रो अब तुम अनस्टेबल हो। जायरन ने कामली वॉइस में कहा, मुझे बस एक ही चीज़ चाहिए कि ये डिवाइस किसी के घर में रोशनी बन सके। उसकी आंखों में वो ड्रीम था जो किसी अवार्ड से बड़ा था। रूरल पावर स्टेबलाइजर का प्रोटोटाइप परफेक्ट बन चुका था। टीम कॉन्फिडेंट थी, टीचर इम्प्रेस थे, लैब्स में सब जायरन की डेडिकेशन की तारीफ कर रहे थे। पर जितनी बात बढ़ी उतना जायरन के अंदर एक छुपा हुआ डर भी बढ़ने लगा। क्या सच में हम नेशनल लेवल के लिए रेडी हैं? अगर वहाँ फेल हो गए तो टीम मुझ पर डिपेंड टीम मुझ पर डिपेंड कर रही है, मैं उन्हें डिसअपॉइंट तो नहीं कर दूंगा।
बाहर से जायरन स्ट्रगल लगता था, पर अंदर से वो भी एक नॉर्मल लड़का ही था। इंस्टीट्यूट का ऑडिटोरियम में सब स्टूडेंट बैठे थे। लाइट्स डिम हुई, स्क्रीन ऑन हुई। डॉक्टर राइगन स्टेज पर आए और बोले, बेस्ट ही स्टेट लेवल प्रोजेक्ट नेशनल एक्सपो के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। सबके सांसें रुक सी गई। प्रोजेक्ट्स के एक एक करके अनाउंस हुए। थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन दोनों किसी और टीम को मिल गई। अब सिर्फ एक पोजीशन बची थी। आयशा ने जायरन का हैंड पकड़ लिया। ध्रुव की हार्टबीट तेज थी। मिंटू ने क्वाइटली दुआ की। फिर डॉक्टर राइगन ने अनाउंस के फर्स्ट सिलेक्शन, टीम जायरन रूरल पावर स्टेबलाइजर प्रोजेक्ट। हॉल में लाउड क्लैप्स गुनगुनाने उठ रहे। टीम जंप करने लगती है। आयशा एक्साइटेडली जायरन को हग कर लेती और ध्रुव चिल्ला पड़ता, यस नेशनल बेबी। मिंटू कैमरा चला लेती है, शाउटिंग, हम नेशनल जा रहे हैं। पर जायरन साइलेंट था। स्माइल कर रहा था, पर एक्सप्रेशन में कुछ अलग था। कबीर सर उसके पास आए और सॉफ्टली बोले, जायरन खुश नहीं हो? जायरन धीरे से बोला, सर डर लग रहा है। स्टेट एक छोटा स्टेज था, नेशनल बहुत बड़ा है। कबीर सर ने कहा, बड़े स्टेज का डर सिर्फ एक ही चीज से जाता है, अपने पर्पज को याद करके। नेक्स्ट डे से नेशनल एक्सपो के लिए तैयारी शुरू हो गई। ये कोई नॉर्मल एग्जीबिशन नहीं थी। हर प्रोजेक्ट के लिए डिटेल डॉक्यूमेंटेशन, प्रोटोटाइप, डेमोन्स्ट्रेशन, टेक्निकल डिफेंस राउंड, जजेस का ट्रिकी क्वेश्चन, लाइव टेस्टिंग एंड इनोवेशन पिच। जायरन का टीम के लिए वर्कलोड डबल हो गया। आयशा कोड रिफाइन कर रही थी। ध्रुव हार्डवेयर को परफेक्ट बना रहा था। मिंटू डिजाइन को प्रोफेशनल लुक दे रहा था और जायरन सब कुछ कोऑर्डिनेट करता, मिसिंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करता और पूरे प्रोजेक्ट को पॉलिश कर रहा था। एक दिन प्रेशर इतना बढ़ गया कि जायरन लेट नाइट लैब में अकेला बैठा था और उसके आइज थक के रेड हो गई थी। उसने अपने फेस दोनों हैंड में रखा और विस्पर किया, मुझे नहीं पता मैं इतना बड़ा स्टेज हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। तभी इंस्टीट्यूट के गार्ड ने आकर हल्के से स्माइल दिया और बोला, बेटा इतनी मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। तुम जितने इंस्पायर लगते हो उससे ज़्यादा तुम किसी और को इंस्पायर कर रहे हो। जायरन ने डीप ब्रेथ ली। उसका कॉन्फ्यूजन हल्का सा मेल्ट हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टीम ने जायरन को पोट्री रूम में बुलाकर एक सरप्राइज दिया। एक पोस्टर बनाया हुआ था, कैप्टन जायरन वी ट्रस्ट यू, आयशा, ध्रुव और मिंटू। पोस्टर के नीचे लिखा था, लीडर वो नहीं जो परफेक्ट हो, लीडर वो है जो कभी हार नहीं मानता। जायरन के आंखों में इमोशन आ गया। उसने पोस्टर को पकड़ कर बोला, अगर तुम सब मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो तो मैं भी अपने आप पर ट्रस्ट करूंगा। टीम क्लैप्ड। ये वो मोमेंट था जायरन का डर कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। मतलब इस टाइम पे टिकट्स बुक हो गई, प्रोटोटाइप फाइनल हो गया, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, प्रेजेंटेशन रिहर्स चल रहा था। बॉस का एक छोटा सा स्टिकर प्रोटोटाइप के केसिंग पर पेस्ट किया गया था। ऐसा कह रहा, लेट्स ब्रिंग लाइट टू एवरी होम। जायरन ने डिवाइस को अपने हाथ में लिया और फील किया। यह सिर्फ एक इनोवेशन नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगली सुबह सब नेशनल एक्सपो के लिए फ्लाइट लेने वाले थे और जायरन की जिंदगी का सबसे बड़ा स्टेज अभी शुरू होने जा रहा था। आपको अभी तक की स्टोरी कैसे लग रहा है आप बताइए। और इसी तरह के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। हम अपनी स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं।
एक सेकेंड बस। एक सेकेंड बस। उसके बाद थोड़ा सा बस। उसके बाद हम आपको बताएंगे असल में स्टोरी आगे क्या हुआ। थोड़ा सा बस। नेशनल लेवल प्रोजेक्ट कंपटीशन का फाइनल राउंड शुरू होने वाला था। हॉल में 50 से ज़्यादा टीम्स थी, सब टैलेंटेड, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट। लेकिन जायरन के अंदर एक अलग ही फायर थी। उसने अपना एवे स्मार्ट लर्निंग असिस्टेंट्स को परफेक्ट बनाने के लिए दिन रात लगा दिया था। कंपटीशन हॉल कर जब जायरन हॉल में एंटर हुआ, हर तरफ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे हुए थे। सेल्फ ड्राइविंग कार, मिनी सेल्फ ड्राइविंग कार, मिनी मॉडल, स्मार्ट एग्रीकल्चर रोबोट, साइबर सिक्योरिटी शील्ड, सब हाई लेवल। एक मोमेंट के लिए जायरन का कॉन्फिडेंस हल्का सा हिल गया, बट वो फिर भी हार नहीं माना। उस वक्त भी उसके मन में आवाज़ आई, ये सब इतना एडवांस है, क्या मेरा प्रोजेक्ट फाइट कर पाएगा उन लोगों के सामने? लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला। मैं यहाँ तक मेहनत से आया हूँ, जो होगा फुल कॉन्फिडेंस के साथ होगा। जजेस जजेस 3 बड़े टेक्स्ट एक्सपर्ट थे। उन्होंने हर प्रोजेक्ट को डिटेल में चेक किया। जब वो जायरन को स्टॉल पर आया, जायरन का हार्ट बीट तेज हो गया। जज एक ने पूछा, इसका यूनिक पॉइंट क्या है? जायरन ने डीप ब्रीथ और स्मूथ क्लियर वर्ड्स में बोला, सर मेरा प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाई लो वोल्टेज के लिए बना है, जो मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है गांव में, और सारी चीज़ को मतलब एक्स्ट्रा जो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी वो कैसे कंज्यूम करके रख सकता है, इससे रिलेटेड है हमारा ऐसा कि जज जज टू इम्प्रेस हो गया। उसने कहा, इसे हम हर गांव में यूज कर सकते हैं, मतलब रूरल एरिया में भी। तो जायरन ने कहा, जी बिल्कुल, इसमें फ्लक्चुएट एरिया पे भी कर सकते हैं, रूरल एरिया पे भी। फिर जायरन ने अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया। वो लाइट वगैरह ब्लिंक के वो, फिर वो जजेस देख के वो लोग खुश हो गए। फिर जब आया विनर अनाउंस करने का वक्त, तब जजेस ने वहाँ पे फिर से विनर अनाउंस करने लगे। जो मतलब पहले वो थर्ड बोले कि थर्ड प्राइज गोज टू, फिर बोले सेकंड प्राइज गोज टू, इस तरह बोलते रहे। और फिर उन्होंने फर्स्ट प्राइज गोज टू बोल के जायरन के जो सर्किट वाला था उस वाले प्राइजेस को दिए। तो फिर जायरन ने मतलब जायरन वहाँ का वो फर्स्ट, वो उसको प्राइज मिला तो फर्स्ट विनर बन गया वहाँ का। और उससे उसका प्रोजेक्ट को वो लोग आगे मतलब हर गांव में यूजेस के लिए, मतलब उसको इस इनोवेशन को वो आगे लेने के लिए उन्होंने उसे कहा। और उस इनोवेशन को आगे लेने के लिए वो लोग उसको हेल्प भी किए, फिर उस इनोवेशन को आगे ले गए। तो यही था
हमारा जो स्टोरी सर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जायरन कितने बार गिर चुका था, मतलब कभी उसका सर्किट चल गया था 10 दिन पहले जब वो स्टार्ट होने वाला था, फिर भी वो हार नहीं माना, फिर भी वो अपना प्रोजेक्ट बनाता रहा, बट कभी भी वो हार नहीं माना था। तो हम सभी लोगों को भी, जैसे कोई स्टूडेंट हो या कोई भी, हमें भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। हमें हर एक बार अगर गिर भी गए तो फिर से उठ के हमें उस चीज़ पे काम करना पड़ता है। अगर हम अपने मतलब हारना उसे नहीं कहता, अगर मतलब किसी में फेल हो गया, असल में आप जब तक अपने आप को छोड़ ना दे उस काम को करने से, तब तक हम हार नहीं मानते। मतलब जब हम काम मतलब वो मान लेंगे कि हम अपने आप ही हम कर नहीं पाएंगे, तो उसका मतलब कि हम हार मान गए असल में। पढ़ना हार मानना ये नहीं है कि कोई चीज़ हमें रोक रहा है या कुछ भी हो रहा है। असल में हमें अपने डेडिकेशन के साथ वो चीज़ करना पड़ता है, कंप्लीट डेडिकेशन दे के तभी जाके हम वो चीज़ कर सकते हैं। तो यही था आज का स्टोरी। और कभी भी आप भी कभी भी डिमोटिवेट मत होना, हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना और कभी हार मत मानना, चाहे जो हो जाए। और हमेशा अपने आप को हर टाइप के मतलब जब भी डिमोटिवेटेड सिचुएशन आए तो अपने आप को संभाल लेना। कभी भी ऐसे फील मत करना कि मैं कर नहीं पाऊँगा या कुछ भी, ऐसे डिमोटिवेट वाले सोच कभी भी मत लाना। और हमेशा आप भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना, और कभी भी किसी को भी और किसी और को भी डिमोटिवेट कभी मत करना। और यही था आज का स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को स्टोरी ज़रूर अच्छा लगा होगा। और ये हमारा पहला स्टोरी था हमारे इस चैनल पे, तो आपको कैसा लगा आप वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को तो आप एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए, उसके बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना हर किसी के साथ, दोस्तों फैमिली मेम्बर हर किसी के साथ कर दीजिए। और इस वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। न्यू है बट आपके एक सपोर्ट से हमारा चैनल ग्रो भी हो जाएगा। और इसी टाइप के और भी मोटिवेशनल स्टोरी होगा, ऐसा नहीं कि बस हम यहाँ पे मोटिवेशनल स्टोरी आपको बताएंगे, यहाँ पे हम फनी स्टोरी भी बताने जाएंगे, कुछ इंस्पिर मतलब फनी के बाद कुछ मैजिकल स्टोरी भी, जादू वाली स्टोरी भी बताएंगे आपको। मतलब हर टाइप की स्टोरी हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। बस आप हमें इसी तरह से प्यार सपोर्ट देते रहिए और हमेशा हमें सपोर्ट करते रहिए इसी टाइप का। बस यही बोलेंगे कि कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। कभी और कभी आप भी कभी डाउन मतलब अपने आप को किसी से कम मत समझ, आप भी हर वो चीज़ कर सकते हैं जो कोई और नहीं मतलब कर नहीं पा रहा होगा। तो आप दूसरों को देख के नहीं सोचना कि आप कुछ दिक्कत आ जाए तो मैं कर नहीं सकता बोल के, आप हमेशा करने का ट्राई करना। और यही था आज का स्टोरी। तो आज के वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी और एक न्यू स्टोरी पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए हर किसी का, और अच्छे से रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।